अस्सलाम वालेकुम। प्लस पॉइंट की स्क्रीन पर आप तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहेंगे। पहाड़ों, कॉलेजों और चिनारों के शहर एबटाबाद में मैं मौजूद हूँ और आज मैं एबटाबाद के लोगों से ये जानने आया हूँ कि कश्मीर किसका होना चाहिए, पाकिस्तान का या हिंदुस्तान का। स्क्रीन के उस पार बैठे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कर सकते हैं। कहाँ? कमेंट सेक्शन में। कमेंट्स बॉक्स खुला है। आपको क्या लगता है कि कश्मीर पाकिस्तान का होना चाहिए, हिंदुस्तान का होना चाहिए या फिर एक अलग रियासत बनना चाहिए? आप अपने ख्यालात का इज़हार करिए। मैं चलता हूँ लोगों की जानिब और लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से जानता हूँ कि एबटाबाद के लोग क्या ख्याल रखते हैं कश्मीर के मुतालिक। आइए चलते हैं लोगों की जानिब। कश्मीर किसका होना चाहिए, पाकिस्तान का या हिंदुस्तान का? देखो जी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का, कश्मीर तो होएगा पाकिस्तान का और किसी वक्त ऐसा होगा दिल्ली में पाकिस्तान का झंडा हम लहराएंगे इंशाल्लाह ताला। और हिंदुस्तान तो कहता है कि हिंदुस्तान तो कहता है कि कश्मीर हमारा है और हम कभी भी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, हम छीन कर लेंगे इंशाल्लाह। हमारी फौज खड़ी है, पाक फौज के साथ हम लोग खड़े हैं और लड़ेंगे, पाक फौज के साथ शाना बशाना चलेंगे। हम कश्मीर छीन कर लेंगे इंशाल्लाह। वो उसका मकबूजा कश्मीर लेंगे, श्रीनगर लेंगे, पाकिस्तान लेगा इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान की पाक फौज लेगी, हम उसके साथ हैं। सर वो कह रहे हैं कि हम भी चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठे, हमें भी छीनना आता है। आप तो इंडिया वाले तो चूड़ियां पहनी हुई हैं, घुंघरू डाले हुए हैं। मोदी हमारे 2 जहाज गए, हमारे 2 पायलट एयरफोर्स के नौजवान गए तो आपके अंदर दाखिल होकर आपके जहाज़ों को गिराया। हमारे फौज के नौजवानों ने जो एयरफोर्स के नौजवान पायलट थे हम उनको सलूट करते हैं। हमारी आर्मी कमज़ोर नहीं है, हमारी आर्मी इंशाल्लाह ताला लड़ना जानती है अपने इस्लाम के खातिर। और इंडिया, मोदी मैं तुमको पैगाम देना चाहता हूँ, 1 साल का अगर हमारा बच्चा है ना, वो पाक फौज के साथ जो बॉर्डरों पे ड्यूटी दे रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनके साथ खड़ा है। सर ज़बरदस्त हो गया, मैं मानता हूँ आपकी बात को और आपके जज्बे को सराहता भी हूँ, लेकिन कश्मीरी तो हमारे साथ नहीं आना चाहते। वो तो कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ जाना चाहिए, वहाँ पे आटा भी सस्ता है, वहाँ पे बिजली भी है, राशन कार्ड भी है, सेहत कार्ड भी है। कश्मीरी भाइयों में पैगाम देना चाहता हूँ, सारी उम्र हमारी फौज तुम्हारी हिफाजत कर रही है। अगर हमारी फौज ना दी, आप सब मलिया मेट हो जाते। हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं बॉर्डरों में। कर्नल शेर मोहम्मद साहब की बात करता हूँ, मैं मोदी को बताना चाहता हूं, हमारा कर्नल साहब अंदर दाखिल हुआ था इंडिया में, शहीद हो गया था, उसके जनाजे के पास भी नहीं आते थे जिंदा ना हो। बहादुर था, बहादुर माँ का बेटा था। तो कश्मीर बरादरी भाइयों को बताना चाहता हूं, हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये हम पिछले 75 सालों से नारे और तराने सुनते आ रहे हैं, कब तक ज़बानी कलामी हम कहते रहेंगे कश्मीर हमारा है, हम कश्मीर को आज़ाद करा के दम लेंगे? एक दिन ऐसा होगा, मेरे रब का हुक्म आ जाएगा ना, वो आने वाला है, हुक्म आ जाएगा तो फिर हम कश्मीर ले लेंगे, मगर फौज का साथ देंगे इंशाल्लाह ताला। ये कौम, ये बच्चे, ये बुजुर्ग फौज के साथ, शहबाज भाई सब खड़े हैं। हम फौज को अकेला नहीं छोड़ सकते, वो लड़ रहे हैं। आप कितने शहीद हुए हैं दहशतगर्दी के मुकाबले में, फौज वो ड्यूटी दे रहे हैं, हम सुकून से सो रहे हैं, हम सुकून से जलसा कर रहे हैं। फ़लस्तीन की तरफ देखो, फौज नहीं है उनके पास, कुछ नहीं है, वो हमारे भाई शहीद हो रहे हैं। आज हमें सुकून है, सुकून सी नींद करते हैं ना। मुझे ये बताएं, कश्मीर किसका होना चाहिए, पाकिस्तान का या हिंदुस्तान का? कश्मीर हमारा है, कश्मीर पाकिस्तान का है। सर कश्मीरी कहते हैं कि हम तो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं और इंडिया दावा करता है कि कश्मीर हमारा है। अगर बगैरत हो चुके हैं, मेरी बात सीधी सुने आप, अगर वो बगैरत गरदार हैं, आज की बात नहीं है, आज से 20-30 साल पहले फौजी जब बॉर्डर से आते थे वो कहते थे ये कश्मीरी गरदारी करते हैं हमारे साथ। मुजाहिदीन कहते हैं ये हमारे साथ गरदारी करते हैं। इन गरदारों को और इंडिया को, दोनों को हमने सबक पढ़ाना है, समझिए आप, इनको सबक पढ़ाना है। आप कहते हैं कश्मीर हमारा है, कश्मीरियों से मेरे बहुत सारे रवाबत भी हैं और मैं मिलता जुलता भी हूँ, काम भी हम इकट्ठे करते हैं। वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाते, क्यों लगाएं? वो गरदार हैं, वो गरदार हैं। कश्मीर हमारी शाहराग है, आप समझो, कश्मीर हमारी शाहराग है। ये पाक फौज हमारी इतनी शहादत की दी है कश्मीर के लिए, इनके लिए, इन बगारतों को इतना एहसास नहीं, इनकी वजह से आज नहीं गया कश्मीर, पहले गया था जब इन्होंने कहा है खुद मुख्तार बनेगा। हम इनको, हमारे साथ इनको कौन सी परेशानी है? पिछले 75 सालों से हम कह रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और इंडिया वाले कहते हैं कश्मीर बनेगा हिंद। ना वो हिंद बनता है ना वो पाकिस्तान बनता है, क्या कहना चाहेंगे? कश्मीर कुछ भी नहीं बनेगा, कश्मीर कब्रिस्तान बनेगा।
گا इन काफरों का, ठीक है. ये कलमा नहीं पढ़ेंगे, हम इनको मारेंगे. इन्होंने जो हमारे बच्चों के साथ जुल्म किए हैं, हम उसका बदला लेंगे. हम उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं. हम जैसे लोग आ जाएं पार्लिमेंट में, हमारे जैसे जहन आ जाएं पार्लिमेंट में, हम इंडिया की भी बैंड बजाएंगे, हम स्वीडन की भी बजाएंगे, हम अमेरिका की भी बजाएंगे इंशाअल्लाह. हम वो लोग हैं. हम अमेरिका ने अगर कलमा पढ़ो, मैं अभी भी अमेरिका को कहता हूँ पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह. नहीं पढ़ोगे हमारी तुम्हारे साथ जंग है. हम तुमसे जजिया लेंगे, जजिया नहीं दोगे तुमको हम मारेंगे. तुम हाथी हो, बुलाए हो, हमसे बड़े नहीं हो सकते. हमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद. हमारे बच्चे में ला इलाहा का खून है. ये पाक धरती है, इसको सिर्फ इन चंद खबीसों ने पलीत कर दिया है. हम इसको वाश करके इंशाअल्लाह दुनिया के लिए अच्छा मैसेज देंगे. अच्छा मैसेज. कलमा पढ़ेगा, ज़बरदस्ती की बात नहीं है कलमा पढ़, लेकिन हम कहते हैं हमारे बच्चों पे, हमारे मदरसों पे जुल्म नहीं करो, हमारे मज़हब को ना छेड़ो, हमारे कुरान को नहीं छेड़ो. उनका तो काम है, वो काफिर है, उन्होंने तो यही कुछ करना है ना. करना है नहीं करना. तो हम इधर आई पर होंगे, क्या फ़ायदा होगा. हम इनके लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह. अपनी पाक फ़ौज को भी कहते हैं, हाफिज़ साहब को भी कहते हैं सियासत से निकलो, इनका राज़ीनामा कराओ. ये एक इमरान खान है, इसको भी अंदर डालो. बाज़ इस पाकिस्तान की भी जान छूट जाएगी, इस गरीब की भी. इस्लाम भी इंशाअल्लाह ग्रोथ करेगा. मुझे पता है पूरी दुनिया पे इस्लाम गालिब आके रहेगा अभी इंशाअल्लाह. हम मेहदी के सिपाही हैं, वो भी हमारी बैक पे हैं. हम अकेले नहीं हैं, अल्लाह भी हमारे साथ है. हमारे साथ फ़ौजें ही फ़ौजें हैं, मौजे हैं. हमें किसी काफिर से डर नहीं. क्या डर है जो सारी खुदाई एक खुदा काफ़ी है हमारे लिए. आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा कि कश्मीर किसका होना चाहिए, पाकिस्तान का या हिंदुस्तान का? देखिए जी, कश्मीर की जब आवाम उठेगी, जिस तरह ये पाकिस्तान की आवाम उठी, उन्होंने कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तान बना. तो ये कश्मीर के जो मुसलमान हैं, आज एक हफ्ते के अंदर अगर ये उठे निकलें तो कश्मीर एक हफ्ते के अंदर ही आज़ाद होएगा. ये उन तक है. ये पाकिस्तान या पाकिस्तान की सियासी या कोई भी सियासी क़ुव्वतें इसको आज़ाद नहीं कर सकती जब तक आज़ाद कश्मीर के मुसलमान नहीं निकलेंगे सर पे कफन बांध कर. तो उस वक्त तक ये मसला कश्मीर का आज़ाद नहीं होगा. उसके अंदर गद्दारी है. सर वो ना तो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं ना हिंदुस्तान का, है. लेकिन हिंदुस्तान कहता है कि कश्मीर बनेगा हिंद, पाकिस्तानी कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान. कब तक? 75 सालों से तो ये सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान बनेगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान. लेकिन मौजूदा हुकूमत को देखते हुए ऐसा लगता है कि कश्मीर तो पाकिस्तान नहीं बनेगा, लेकिन पाकिस्तान कश्मीर ज़रूर बन गया है. मैं आपको यही अपने नॉलेज के मुताबिक आपको ये सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि कुछ सियासी मुदाखलत है, कुछ सियासी कायदीन ये नहीं चाहते कि ये कश्मीर आज़ाद हो. और दूसरी बात कि इसमें आज़ाद कश्मीर के जो मुसलमान हैं वो भी दो हिस्से में है. एक हिस्सा पाकिस्तान के साथ है और दूसरा हिस्सा उधर है. क्योंकि इंसान कमज़ोर है, जिस्मानी, रूहानी, ईमानी. उनको लालच मिलती है, वो खाते पीते हैं, और दूसरा उनको क्या ज़रूरत है, वो शहीद हो रहे हैं. हमें अफसोस है, लेकिन हमें ये अफसोस है कि बॉर्डर आज़ाद करें. हम इंशाअल्लाह 1 घंटे के अंदर अंदर हम अपना आज़ाद कश्मीर को आज़ाद करेंगे. फिर कश्मीरी तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तक नहीं लगाते, तो हमें क्या ज़रूरत है उनकी मदद करने की? मैं वही बात कह रहा हूँ कि वो हमें दिली तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमारे मुसलमान भाई हैं, वो पाकिस्तान का हिस्सा बने, वो आज़ाद हों, वो खुद मुख्तियारी हो, अपनी आज़ादी के साथ वो अपनी ज़िंदगी बसर. हम चाहते हैं, हम दिल से चाहते हैं, लेकिन ये बदकिस्मती, बदनसीबी उनकी है. हम 14 अगस्त मनाते हैं, कश्मीरी हमारे साथ सेलिब्रेट नहीं करते, क्यों? वही बात है, हम दिल से वो हमें नहीं एक्सेप्ट करते, दिल से नहीं मानते. यानी उनके पास हमारे लिए नफरतें और कदूरतें उनके पास हैं. हाँ, ये अल्लाह की तरफ से नीयत की वजह से उनकी नीयत अच्छी नहीं है. उनके ऊपर ये मार पड़ रही है, उनकी नीयत ठीक नहीं है.
अगर उनकी नीयत ठीक हो, मुखलिस हो, तो कब तक ये कश्मीर आज़ाद होता। सर पिछले 75 सालों से हम नारे भी लगाते आए जज्बाती कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अभी तक तो नहीं बना। क्या लगता है कि आने वाले वक्तों में हम उसे आज़ाद करा पाएंगे? देखिए जी, ये अवाम तक अगर होता तो ये अवाम कब तक ये आज़ाद कश्मीर को आज़ाद करवाती। ये जब तक अक़वाम मुत्तहिदा ये सियासी जमातें ये मिलजुल कर इसको मसला उठाएगी नहीं, इसको आगे बढ़ाएगी नहीं, तक़द्दुस नहीं करेगी, कुर्बानी नहीं देगी खुलूस से, दिल से, तो ये आज़ाद कश्मीर नहीं बनेगी। नारों से नहीं बनता, एहतजाज से नहीं बनता। ये कश्मीर किसका होना चाहिए, पाकिस्तान का या हिंदुस्तान का? जो कश्मीर है ये तो नारे तो हम 40 साल क्या 75 साल से सुन रहे हैं कि ये पाकिस्तान के होना चाहिए, लेकिन इंडिया कह रही है हमारे पास होना चाहिए। मगर ये यहाँ की बात नहीं है, ये आलमी सतह पे बैठकर इसका कुछ मसला हल हो सकता है। लेकिन अगर इसी तरह नारों से होता रहे और बॉर्डरों पे होता रहे तो ये कभी भी हल नहीं होगा। हमने पिछले 75 सालों से कश्मीरियों को झूठी तसल्लियाँ दी हैं, झूठे उनके साथ वादे किए हैं, जज्बाती नारे बनाए कि उनको हम आज़ाद करवाएंगे। 75 सालों में हम आज़ाद नहीं करवा पाए। आपको लगता है कि आने वाले 2-4 साल में हम कश्मीर को आज़ाद करवा पाएंगे? मुश्किल ही लगता है। 75 साल में जो काम नहीं हुआ है, ये वही मैं पहले भी आपने सवाल किया कि यहाँ बैठ के ये नारों से तो नहीं होता है, किसी प्लेटफार्म पे जाके बैठ के ये काम होगा। जो जाके पाकिस्तान से हट के भी बाहर के जितने भी 200-250-300 ममालिक हैं वो बैठ के इस पे वो जिरगा होगा जिस पे ये बात ख़त्म होगी। नहीं तो इसी तरह हमें लड़ाते रहेंगे और हमारी कुव्वत को वो ख़त्म करते रहेंगे। इंशाल्लाह ये पाकिस्तान, हम मुसलमान हैं, हमारी कुव्वत ख़त्म तो नहीं होती, लेकिन हमारे अफवाज पाकिस्तान हम भी उनके साथ हैं, अवाम भी हम उनके साथ हैं। अवाम हर दौर में हर प्लेटफार्म में उनके साथ रहेंगे इंशाल्लाह। कश्मीर किसका होना चाहिए, हिंदुस्तान का या पाकिस्तान का? कश्मीर कश्मीरियों का होना चाहिए। आप जहाँ पे दुनिया में ये कहते हैं कि हक़ राय दही का इख्तियार हर एक को हासिल है, उसे आज़ादी होनी चाहिए, हम ये कहते हैं कि वो कश्मीर जिसकी सर पे जंगें लड़ी गई, हमारे शुहदा और सबसे ज़्यादा मजहबी लोग वहाँ पे गए हैं, हम उनको पसे पुश डाल देते हैं पीछे। कुर्बानियाँ दी उन्होंने, जंगें लड़ी, कुछ भी किया। बहरहाल हमारे सफारती ताल्लुकात या हमारा वो जो मौक़िफ़ था वो इतना स्ट्रांग नहीं था कि हमारे हाथों से कश्मीर चला गया। वो वापस लें। वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा था कि कश्मीर हमारी शाहराग है, तो हमारी शाहराग है ये। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान के बानी हैं, उन्होंने कह दिया तो हमने ये पूरा उसके करने के लिए भी तैयार हैं। और उसके लिए हमें किसी की शाहराग काटने के लिए हुकूमती सतह पे भेजा जाए, कहते हैं कि भेजें, तो यकीन करें आप पाकिस्तान भर से नौजवान निकल पड़ेंगे। असद खान जदून, पहले आपने कहा कि कश्मीर कश्मीरियों का होना चाहिए, बाद में आपने अपनी स्टेटमेंट बदल दी, आपने कहा कि कश्मीर जो है वो हमारी शाहराग है। सुनिएगा सवाल, कश्मीर ना तो पाकिस्तान के साथ आना चाहता है, ना तो हिंदुस्तान के साथ जाना चाहता है। कश्मीरियों ने आज तक ना तो 14 अगस्त सेलिब्रेट किया और ना पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया है। और आपने ये कहा है कश्मीरियों का होना चाहिए, इट्स मीन अलग हो जाना चाहिए। हम हिंदुस्तान से अलग हुए 14 अगस्त 1947 को, 1971 को हमारे साथ से बांग्लादेश अलग हो गया। आप क्यों चाहते हैं कि अब वो भी हमसे अलग हो और टुकड़े टुकड़े होते जाएं और ये मुल्क कुछ भी न रहे? आप कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उस पर पाबंदी नहीं लगा सकता मैंने ये नहीं कहा कि वो हमसे अलग हो जाएं या हम अलग कर रहे हैं। आप अगर बात घुमा रहे हैं तो ये आप उसके खुद जिम्मेदार हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूँ, कश्मीरियों का इसलिए कहा कि होना चाहिए, उनकी शनाख्त उस कश्मीर के खत्ते से है। खैबर पख्तूनख्वा का हमारी जो शनाख्त है, हम तो कहते हैं हज़ारेवाल से होनी चाहिए, लेकिन खुशकिस्मती समझें या बदकिस्मती समझें कि हमें पख्तून से जाना जाता है। पंजाबियों को पंजाब से जो है वो पंजाबी कहलाता है, सिंध से जो है वो सिंधी कहलाता है, बलूचिस्तान से जो है वो बलूचिस्तानी कहलाता है। तो कश्मीर से वाले को मैं फ़ारसी तो नहीं कह सकता, कश्मीरी ही कहूँगा ना। वो उसी का होना चाहिए, उसी का खिता है, उसी के बाप दादा की जागीर है, उसी के बाप दादा का मुल्क है, उसी का होना चाहिए। ये फैसला उसके बाद का है कि जिस वक्त आप उसको आज़ाद करके पाकिस्तान के साथ ले आते हो, आज़ाद तो करवाओ उनको, आज़ाद करवा लेते हो तो बैठो उनके साथ। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ जाएं तो उनके से उनकी बात सुनो। आज अगर इंडिया ने गासपाना कब्जा किया हुआ है और हम कहते हैं दुनिया को कि उन्होंने कब्जा किया हुआ है, इनको आज़ाद करो उनसे, तो कल को वो अगर उठे और वो कहें कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया, तो हम क्या कहेंगे कि नहीं ये गलत कह रहे हैं। देखें, हर एक चीज़ का एक वक्त होता है। हमारा पहली तरजीह है कि कश्मीरियों को हिंदुस्तान के उस नरगे से निकालें बाहर, वो बाहर आए, उसके बाद हुकूमती सतह पे बैठ के ये फैसले होने चाहिए कि वो उनके साथ आगे मुस्तकबिल में क्या होना चाहिए। सर, पिछले 75 सालों से हमने जज्बाती नारे लगाएंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर तो पाकिस्तान नहीं बना, लेकिन हमने पाकिस्तान को कश्मीर ज़रूर बना दिया। क्या कहना चाहेंगे? ये सारा कसूर मैं समझता हूँ हमारी आवाम की बहसी का है, सबसे बढ़ के है। और दूसरा ये है कि हम
ان 75 سال میں آزاد ضرور ہوئے ہیں، وہ غلامی کی جو توق ہمارے گلوں میں ہے وہ آج دن تک نکلے نہیں ہیں. ہمیں صرف بتایا گیا ہے کہ آپ آزاد ہیں. اس آزادی میں دو چیزیں بڑی مختلف ہیں. ایک یہ ہے کہ جس وقت آپ کو قوم بننے کا وقت تھا، پاکستان بناتے وقت، اس وقت ایک قوم بنی، انہوں نے پاکستان لے لیا. پاکستان بننے کے بعد ایک قوم بننی چاہیے تھی، وہ قوم بدقسمتی سے نہیں بن سکی، اسے بنایا ہی نہیں گیا. اس کے بعد جماعتیں آ گئیں، ABCDEXYZ. ٹھیک ہے، میں اے کا نعرہ مارتا ہوں، آپ بی کا مارتے ہیں، یہ زیڈ کا مارتے ہیں، فلاں دوسرے کا مارتا ہے. یہ یہاں پہ ہم آپ کے ایک دوسرے کے ساتھ کلیش ہو گیا. جبکہ پہلی تربیت یہ ہونی چاہیے کہ ایک قوم ہونی چاہیے، اس کا نام ہونا چاہیے پاکستانی. وہ اس کو عقل اور شعور، علم، روزگار اتنا وافر مقدار میں اس کے لیے ہونا چاہیے تھا جو اس زمین کے اندر ہے، وہ اتنا ہونا چاہیے تھا کہ اس کا شعور ٹھیک کام کرتا اور وہ فیصلے ٹھیک کرتا. جس وقت عوام فیصلے ٹھیک کرنا شروع کرے گی، اشرافیہ کسی صورت آپ کے اوپر کبھی قبضہ نہیں رکھ سکتی. یہ آپ کے فیصلوں کے تابع ہے اور اس نے آپ کی حق رائے دہی جو ہے اس کا احترام کرنا ہی کرنا ہے. لوگوں کو شعور دلاؤ، میڈیا کردار ادا کرے. ہم تو چیختے رہتے ہیں، آپ کے مائک سے بھی چیختے رہتے ہیں. تو قصور اس میں عوام کا اور حکمرانوں کا ہے. یہ جس وقت آپس کا طریقہ کار ٹھیک کریں گے، قوم بنے گی تو اس ملک میں خوشحالی بھی آئے گی. اور یہ جو کشمیری حالات آپ کہتے ہیں یہاں پہ بنے ہوئے ہیں، ملک کے اندر بن گیا ہے، یہ سارا ختم ہو سکتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کشمیر کس کا ہونا چاہیے، ہندوستان کا، پاکستان کا؟ ہاں یہ کویشچن تو بات آپ کی جائز ہے، لیکن کشمیر تو ہے ہی ہمارا، کیونکہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے. کشمیر ایبسلیٹلی پاکستان کا ہونا چاہیے. لیکن کشمیری پاکستان کے ساتھ نہیں آنا چاہتے، میں دعوے سے کہتا ہوں. بالکل بات تو جائز ہے، لیکن پاکستان کا حصہ ہے، پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے. ہندوستان والے کہتے ہیں دودھ مانگو گے کھیر دیں گے، کشمیر مانگو گے چیر دیں گے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، ہندوستانیوں کا یہ دعویٰ ٹھیک ہے؟ بالکل. ہندوستان کو میں ایک جو ہے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ نہ پہلے کسی کے ہوئے نہ اب، لیکن انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ میرا دعویٰ ہے، یہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کشمیر ہم لے کر رہیں گے. کب لیں گے، کیسے لیں گے؟ سوشل میڈیا پر جذباتی نعروں کے ساتھ قومی ترانے بنا کر پچھلے 75 سالوں سے میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ یہی سب کچھ چلتا آ رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں جذباتی قوم ہے، جذباتی نعرے لگاتے ہیں، پھر گھروں کو چل دیتے ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو پچھلے 3-4 سال گزرے ہیں، جس ٹائم عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو عمران خان صاحب نے جو ہے انٹرنیشنل سطح پہ جو ہے کشمیر کے حوالے سے بات کرتے رہے. لیکن انفارچونیٹلی ابھی جو ہے ہمارے پاکستان میں ایسی سچویشن نہیں ہے کہ مطلب اس حوالے سے کوئی بات چیت ہو. لیکن انشاءاللہ عمران خان صاحب آئیں گے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کشمیر پاکستان بنے گا. سر یہ بتائیے گا کشمیر کس کا ہونا چاہیے، پاکستان کا یا ہندوستان کا؟ کشمیر تو جی پاکستان کا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جنت کا ٹکڑا ہے. وہ کبھی بھی جنت جو ہے وہ کافروں کو نہیں جا سکتی، وہ مسلمانوں کو ہی جائے گی. وہ انشاءاللہ پاکستان کا ہی ہوگا اور پاکستان کا ہی ہونا چاہیے اس کو. سر آپ کافروں کو تانے دے رہے ہیں، آپ کا ملک ہی کافروں کے پیسوں سے چلتا ہے. یار جی دیکھیں، وہ ہمارا ملک پاکستان بے شک جس سے بھی پیسوں سے چلے، لیکن ہم جو ہے انشاءاللہ تانا بھی دیں گے اور ان کی آنکھوں میں اگر ہاتھ بھی ڈال کے ہمیں اپنا ملک کشمیر لینا پڑا تو ہم انشاءاللہ لیں گے. ہمیں اس بات سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کے پیسوں سے چلتا ہے، جس کے پیسوں سے بھی چلے. پچھلے 75 سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان. انڈیا والے نعرے لگاتے ہیں کشمیر بنے گا ہند، کشمیر بنے گا ہند. عملی طور پر کب یہ پاکستان یا ہندوستان کے ساتھ ہلاک کریں گے، کب یہ سب کچھ ختم ہوگا اور ہماری یہ جنگیں، ہماری یہ لڑائیاں، قدورتیں، نفرتیں ختم ہوں گی؟ عملی طور پہ یہ تب ہی پاسبل ہوگا جس دن جو ہمارے لیڈر ہیں انہوں نے عہد کر دیا کہ ہم نے آج اس ملک کو الگ کرنا ہے اور اپنا حصہ بنانا ہے. اسی دن انشاءاللہ یہ اللہ کے حکم سے یہ پاکستان کا حصہ بن کے رہے گا. سر کشمیری نہ تو پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں نہ ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، وہ تو ایک الگ ریاست چاہتے ہیں. بے شک اگر الگ ریاست چاہتے ہیں تو الگ ریاست، وہ بھی مسلمانوں کی ریاست ہی ہوگی. آلدو اس میں سارے مسلمان ہی رہتے ہیں، تو الگ رہنا چاہتے ہیں، الگ رہنے کا انہیں حق ہے، انہیں الگ ریاست دی جائے. ہم تو یہ نہیں کہتے کہ اگر وہ نہیں چاہتے تو زبردستی انہیں ہم اپنے ساتھ ہی لگائیں گے. لیکن ہمیں جہاں تک لگتا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں. بعض لوگ یہ بھی چاہتے ہوں گے الگ ریاست ہو، لیکن میجورٹی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں. کیوں آپ ملک کے ٹکڑے ٹکڑے
करने पे तुले हुए हैं। पहले हम हिंदुस्तान से अलग हुए, फिर हमारे साथ से बांग्लादेश अलग हो गया, अब आप चाहते हैं कि कश्मीरियों को भी अलग रियासत दी जाए? हम नहीं चाहते, हम तो कहते हैं वो हमारे साथ आएँ। आपने कहा है कि वो ये चाहते हैं कि हम अलग हों। अगर वो चाहते हैं तो फिर हम उनकी चाहत को अलग तो नहीं कर सकते। उनका भी हक़ है, उनकी भी रियासत है, उन्हें भी जीने का हक़ है। वो मुसलमान हैं, इस दुनिया में वो आए हैं, तो उनको भी ये हक़ है अपनी रियासत, अगर उनको वो चाहते हैं। लेकिन हम, मेरे लिहाज से वो यही चाहते हैं मेजॉरिटी लोग कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बने। कश्मीर किसका होना चाहिए, पाकिस्तान का या हिंदुस्तान का? कश्मीर तो पाकिस्तान का होना चाहिए। ये तो सवाल बनता ही नहीं है कि कश्मीर किसका होना चाहिए। इस्लामिक स्टेट है, पाकिस्तान का हिस्सा है, कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है। और कश्मीर के बारे में ये बात तो हम सोच भी नहीं सकते। वो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक है सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी जो होते मुसलमान भी एक। ये जो मुसलमान है ये एक है, हमसे तो जुदा ही नहीं है। कश्मीर को तो आप जुदा करने का मैं कहता हूँ ख्वाबों ख्यालों में भी ना सोचें। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, रहेगा, और इंशाल्लाह पाकिस्तान इसको लेकर रहेगा। ये बात ज़रूर वाज़ेह हमें नज़र आ रही है। थोड़े से हालात ऐसे हैं कि हमारे हुक्मरानों की नाअहलियों की वजह से हमारे ऊपर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत हुए कि जो इस केस को लड़ ना सके इंटरनेशनल सतह पर, या इसको उठा ना सके। अदरवाइज़ कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, मेजॉरिटी वहाँ पर इस्लाम है, मुसलमान हैं, और मुसलमान जहाँ कहीं भी होंगे वो हमारा हिस्सा होंगे, और हम उन्हें अपने जिस्म का एक हिस्सा समझते हैं। मुसलमान की मिसाल ऐसी है, एक जिस्म की मिसाल है। जिस्म का एक हिस्सा तकलीफ़ में हो तो तमाम का तमाम हिस्सा जो है वो तकलीफ़ में होता है। क्योंकि जब तक कश्मीर जो है वो तकलीफ़ में होगा, हम पाकिस्तान भी वो तकलीफ़ में ही रहेंगे। सर, आपने जैसा कि कहा था कि अपनी स्टेटमेंट में कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है, लेकिन ना तो कश्मीर 14 अगस्त सेलिब्रेट करता है, ना पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है, क्यों? असल ये अलमिया है, और ये अलमिया इसलिए है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों की तरफ से कश्मीर का केस, मैंने आपको पहले कहा, मजबूत बुनियादों पर या स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर नहीं लड़ा गया। ना अक़वाम मुत्तहिदा में उस पर इतनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पाकिस्तान ले सका, ना इंडिया ने जो स्टेप्स लिए उन पर पाकिस्तान जो है वो अपनी बातचीत कर चुका। पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसाइल में इतना घिरा कि मईशत की जंग में पाकिस्तान, 5th जनरेशन वार में पाकिस्तान आलमी कुव्वतों का मैदान जंग, पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के मसाइल, रशिया, अमेरिका, मतलब इतने महाजों पर पाकिस्तान को लड़ना पड़ रहा है कि कश्मीर पर पाकिस्तान की तवज्जो फुली जो है वो पाकिस्तान नहीं कर सका, जिसकी वजह से कश्मीरी भाइयों को शायद गिला हो, अपनों से गिला किया जाता है। वो कहते हैं ना कि वो अगर मुझे जहन्नुम भी दे तो मैं करूँ शुक्र अदा, वो अगर मुझे जहन्नुम भी दे तो मैं करूँ शुक्र अदा। कोई अपना समझ कर ही तो सज़ा देता है। उनका हमसे गिला होगा, उनके ज़ाहिरी बात है अपनों से ही गिले होते हैं वो, हम उनकी गिले इंशाल्लाह आने वाला दौर पाकिस्तान का है, ये गिला इंशाल्लाह दूर होगा। सर, पिछले 75 सालों से आपको नहीं लगता कि हमने कश्मीर को झूठे दिलासे दिए हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? कश्मीर तो पाकिस्तान नहीं बन पाया, लेकिन हमने पाकिस्तान को कश्मीर ज़रूर बना दिया। देखें, मैंने आपको ये पहले अर्ज़ की कि पाकिस्तान जो है वो आलमी कुव्वतों का मैदान जंग बना। यहाँ पे रशिया ने अपनी एक्सेस खेली, ईरान का अपना मफादात रहे, इंडिया के अपने मफादात रहे, अमेरिका ने अपने मफादात खेले। एक बैनुल-अक़वामी अगर आप लेवल पर देखें तो पाकिस्तान को एक अच्छा उन्होंने बड़ी ख़तरनाक तरीके से मैदान जंग बना के इस्तेमाल किया। अगर अफ़गानिस्तान की जंग थी तो पाकिस्तान को इस्तेमाल किया, इंडिया को अगर दबाना था तो पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जा रहा है, ईरान को अगर प्रेस करना है तो पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जा रहा है। इवन दुनिया में किसी भी ताकत को जो है वो अगर आपने थ्रेट करना है तो दुनिया की वाहिद इस्लामी रियासत है जो मज़हब के नाम पर बनी थी, तो इसको इस्तेमाल किया गया। सर, कश्मीर किसका होना चाहिए, पाकिस्तान का या हिंदुस्तान का? देखिए, कश्मीर पाकिस्तान का अपनी जगह पे दावा है। कश्मीर के अंदर रहने वाले लोगों को उनकी आज़ादी, उनके राय के मुताबिक फ़ैसला होना चाहिए, जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में दर्ज है, जिसका मुतालबा आपके इंटरनेशनल चार्टर में पड़ा हुआ है कि इस्तिस्वाब राय का हक़ कश्मीरी अवाम को मिलना चाहिए। वो अपनी तकदीर का फ़ैसला करें, वो आज़ाद रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या हिंदुस्तान के साथ, क्योंकि वो एक मुस्लिम स्टेट है, वहाँ पर अक्सरियती लोग मुसलमान हैं, तो बासियत मुसलमान, क्योंकि पाकिस्तान का वजूद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इस कलमे की बुनियाद पर हुआ, तो बासियत मुसलमान वो कम्युनिटी भी पाकिस्तान को प्रेफर करती है एज़ कम्पेयर टू हिंदुस्तान के। सर, हिंदुस्तान कहता है कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर बनेगा हिंद। पाकिस्तानी पिछले 75 सालों से कहते आ रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हमने तो जज्बाती नारे लगाए, हम तो जज्बाती कौम है। आपको नहीं लगता कि अमली तौर पर कुछ करना होगा? देखें, नारों से कभी भी कोई मुल्क आज़ाद नहीं होता।
اس سے پہلے کشمیر کا مقدمہ آپ دیکھیں نا، ہر گورنمنٹ آ کے یہی کہتی ہے کشمیر بیسیکلی پاکستان کی شاہراہ ہے. یہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا قول موجود ہے، اور اقوام متحدہ کشمیر کو ڈسپیوٹڈ ایریا طے کر چکی ہے. یہ طے شدہ بات ہے. ہندوستان اس اقوام متحدہ کے پاس گیا کہ پھر وہ استصواب رائے کیوں نہیں ہوا؟ کیا اقوام عالم یہ نہیں دیکھ رہی؟ دنیا کے اندر اقوام متحدہ کے ایجنڈے پہ کشمیر اور فلسطین سب سے پرانے مسئلے کے طور پر پڑا ہے، جو آج تک حل نہیں ہو سکا. اس میں سب سے بڑی بات امت مسلمہ کی بے حسی ہے، اتفاق و اتحاد کا فقدان ہے کہ آج پوری امت مسلمہ اگر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے تو کوئی بھی مسلمان ملک ویٹو پاور نہیں ہے. وجہ کہ مسلمان ایک جگہ پہ ایک ملک ایک قوم بن ہی نہیں سکے. کوئی سندھی بنا ہوا ہے، کوئی پنجابی بنا ہوا ہے، کوئی پٹھان بنا ہوا ہے، کوئی بلوچ بنا ہوا ہے. کیا کسی نے پاکستانی بننے کی کوشش کی؟ پاکستانی چھوڑیں، آپ کے پاس قرآن ہے، آپ کے پاس اللہ کا آخری نبی آیا، آپ کے پاس اسلام جیسا افاقی دین موجود ہے. آپ کا تو اندر اطاعت کی اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں مشترک رکھی ہوئی ہیں. آپ ایک قوم بن جائیں. دیکھیں نا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہتے تھے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. آج سے 1450 سال پیچھے چلے جائیں، ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، ان کے نظام کو جب عملی طور پر رائج کریں گے تو پوری دنیا کو ایک اخوت کا میسج جائے گا. اسلام برداشت کا مذہب ہے، اسلام امن کا مذہب ہے، اور مسلمان اسلام کے کلمہ پڑھنے کے بعد پوری دنیا کی کائنات کی ہر چیز سے ہیومینیٹیرین، سب سے بڑے ہیومینیٹیرینز مسلمان ہیں. یہ حیوانوں کا بھی خیال کرتے ہیں، یہ چرند اور پرند کا بھی خیال کرتے ہیں، یہ آبی حیات کا بھی خیال کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا، اقوام متحدہ کے دیگر لوگ، دیگر اقوام کون سی جگہ پہ انسانی حقوق کی وائلیشنز نہیں ہو رہی ہیں؟ کیا اقوام متحدہ ان قتل و غارت کو روک سکا؟ کشمیر کی ان معصوم بچیوں کی عصمت دریاں جو ہوئیں، کشمیر کے بیوہ عورتیں ہو گئیں، انہوں نے اپنے سواگ قربان کر دیے. کیا دنیا کے کسی مسلمان کے اوپر کچھ فرق پڑا؟ کبھی بھی نہیں پڑا. ہم کرونا کے اندر گھروں میں محسوس ہوئے تو کیا وہ لوگ جو سالوں سے اس وادی کے اندر محصور ہیں، جن کو زندگی کی بنیادی سہولیات میسر نہیں ہیں، جن کو نیٹ تک رسائی ممکن نہیں ہے، جن کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں مسجدیں ویران ہو گئیں، مسجدوں کے اندر تالے لگا دیے گئے، باجماعت نماز پڑھنے پہ پابندی لگا دی گئی. تو غیرت ایمانی کدھر ہے؟ ہمارے حکمران کون سی غیرت کی بات کرتے ہیں؟ میں سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کے بات کروں گا کہ یہاں پر چاہے جماعت کوئی بھی ہو، پارٹی کوئی بھی ہو، اللہ کے رسول کا دین اور اسلام اور کشمیر کے اوپر اور فلسطین کے اوپر کوئی بھی پاکستانی حکمران کبھی بھی سودا نہیں کر سکے. جی تو ناظرین، یہ تھا آج کا پلس پوائنٹ کا پروگرام، جس میں ایبٹ آباد کے لوگوں سے ہم نے یہ جانا ہے کہ کشمیر کس کا ہونا چاہیے. تقریباً ہی پاکستانیوں کا یہی دعویٰ ہے کہ کشمیر ہمارا ہونا چاہیے، لیکن انالیسس کی جہاں تک بات کریں تو کشمیری نہ تو پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، نہ ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. کشمیری ایک الگ ریاست چاہتے ہیں. لیکن میرے خیال سے کشمیریوں سے بھی پوچھ لینا چاہیے کہ کشمیری آخر کیا چاہتے ہیں. اگر کشمیری انڈیا کے ساتھ علاقہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ان کے ساتھ بھیجنا چاہیے. اگر وہ علاقہ کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ تو ان کو پاکستان کے ساتھ آ جانا چاہیے. اگر وہ یہ نہیں چاہتے تو ان کو ایک الگ ریاست دینی چاہیے. نہ اس میں امریکہ کا کوئی عمل دخل ہونا چاہیے، نہ پاکستان کا اور نہ ہندوستان کا. آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں. پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے ختم. اپنے میزبان ارمان علی کو اس دعا کے ساتھ دیجیے اجازت، رہی زندگی سانسوں نے کی وفا. تو اگلے پروگرام میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے فی امان اللہ.